बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेब और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल उर्दू। हड़प्पा दुनिया की कदीम तहजीबों में से एक तहजीब है जो ज़िला साहिवाल से 24 किलोमीटर मगरिब में पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़या है। कदीम शहर की जगह में कांसी के दौर के खंडरात भी शामिल हैं। हड़प्पा तहजीब की सकाफत की इब्तदाई जड़ें महरगढ़ की तरह तकरीबन 6000 कबल मसीह पुरानी हैं। दो अजीम तरीन शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2600 कबल मसीह में उभरे। मुमकिना तहरीरी निज़ाम, शहरी मराकज़ और मुख्तलिफ माशरती और वाशी निज़ाम के साथ इस जगह को 1920 के अशरे में दोबारा दरियाफ्त किया गया था। हड़प्पा में आसार कदीमा के मकामात को 1857 में बहुत नुकसान पहुँचाया गया था। जब लाहौर से मुल्तान रेलवे लाइन तामीर की गई तो हड़प्पा खंडरात से ईंटों का इस्तेमाल ट्रैक बनाने के लिए किया गया, लेकिन इसके बावजूद हाथों से बनी हुई चीज़ों की कसरत मिली। यहाँ से पहिए से बने मिट्टी के बर्तन भी बरामद हुए। इनमें कुछ बर्तनों पर जानवरों और हिंसी नक्शों की तस्वीरें थीं। अब तक जो नहायत उम्दा और गैर वाज़िह नमूने बरामद हुए हैं, इनमें इंसानी या जानवरों की तस्वीरें के साथ कुंदा छोटी चमकती हुई पत्थर की मोहरें हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे मकामात पर बड़ी तादाद में मोहरें बरामद हुई हैं। आम तौर पर बहुत से इशारों की तस्वीर, जिनको आम तौर पर तहरीरी या स्क्रिप्ट की एक शक्ल समझा जाता है। दुनिया के तमाम हिस्सों से माहिर फ़िलोलॉजिस्ट यानी ज़ुबानों के माहिरीन की काविशों के बावजूद और जदीद क्रिप्टोग्राफी के तज्ज़िये के इस्तेमाल के बावजूद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं समझा जा सका। यहाँ तांबे और पीतल का इस्तेमाल होता था, लेकिन लोहे का अभी तक काम नहीं किया गया था। कपास, गंदम, चावल और बहुत सारी सब्जियों और फलों की काश्त की जाती थी और बहुत से जानवरों को पाला जाता था, जिनमें फाइटिंग बैल भी शामिल थे। दरियाए सिंध के साथ हड़प्पा के पास बहुत से तजारती रास्ते थे जो खलीज फारिस, मेसोपोटामिया और मिस्र तक जा चुके थे। इनमें जो सबसे कीमती चीज़ों की तजारत हुई वो थी कार्नलैंड स्टोन और लापेस लाजुली स्टोन। हड़प्पन लोगों ने दूसरे इलाकों के अलावा कदीम मेसोपोटामिया, खासकर एलाम के साथ तजारत की। टेक्सटाइल और ज़रूरी मसनूआत बुनियादी तजारती सामान थे। हड़प्पा के ताजरों के पास मेसोपोटामिया में खरीदारी की कॉलोनियाँ भी थीं, जो तजारती मराकज़ के तौर पर भी काम करती थी। इस तहजीब का अहाता बहुत वसी था, जिसका फासला तकरीबन 1500 मील था। इब्तदाई अलामत जो सिंध के रस्मुल ख़त से मिलती जुलती है, हड़प्पा में मिट्टी और पत्थर की तख्तियाँ मिली, जो 3200 से 3300 कबल मसीह की तारीख में मौजूद थी। हड़प्पा आसार कदीमा के तहकीकी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रिचर्ड मैडो ने कहा, हमें ऐसी अलामतें मिली हैं जो इंडस स्क्रिप्ट में मुमासलत रखती हैं। ये कदीम तहरीर मेसोपोटामिया की कदीम तहरीरों से कदरे पहले रखी गई हैं, जिसकी तारीख 3100 कबल मसीह है। वाज़िया तौर पर यह है कि हड़प्पा के माशरे में मुकम्मल तौर पर अमन नहीं था। एक तज्ज़िये से ये बात साबित हुई है कि हड़प्पा में कोढ़ और तबदक की बीमारी मौजूद थी।
زیادہ تر ریسرچر کا خیال ہے کہ وادی سندھ کی ہڑپن تہذیب کا خاتمہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سرسوتی ندی کا خشک ہونا جو سن 1900 قبل مسیح میں شروع ہوا تھا، آب و ہوا کی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ تھی، جبکہ دیگر افراد کا یہ نتیجہ ہے کہ اس علاقے میں زبردست سیلاب آیا۔ ہڑپا تہذیب کی تباہی کی وجوہات بہت بتائی جاتی ہیں، لیکن ہڑپا تہذیب کی کامیاب تجارت اور بہترین انفراسٹرکچر اور وہاں ملنے والی نوادرات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عروج اور زوال زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔